यह शब्द सुनकर अभीरा की सांस जैसे थम जाती है। दुनिया अचानक उसके सामने रुक सी जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कानों में सिर्फ सन्नाटा गूंजता है। अंशुमन की मौत का सदमा पहले ही उसकी रग-रग को तोड़ चुका था, उसके अस्तित्व को चकनाचूर कर चुका था, और अब यह खबर उसके सामने एक नई जिम्मेदारी और एक नई शुरुआत लेकर खड़ी थी। अभीरा को याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने अपनी जिंदगी में कितनी उम्मीदें संजोई थी। उसके सपनों में सिर्फ अंशुमन था, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, उसका वादा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन तकदीर ने जैसे मजाक कर दिया। जिस इंसान ने उसका हाथ थामा था, उसकी जिंदगी को सहारा दिया था, वही अचानक उसे छोड़कर चला गया। अंशुमन, जो हमेशा उसका सहारा रहा, जो हर दुख सुख में उसका साथ निभाता रहा, आज इस दुनिया से जा चुका है। उसकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि अभीरा की जिंदगी में एक और तूफान आ गया। जाते जाते अंशुमन उसे सिर्फ एक आखिरी वादा देकर गया था, अपने असली प्यार अरमान के पास लौट जाना। लेकिन तकदीर की किताब में कुछ और ही लिखा था। अंशुमन के जाने के बाद जब अभीरा ने हिम्मत जुटाकर अरमान की तरफ कदम बढ़ाए, तो वहां उसने जो देखा, उसने उसकी आत्मा तक को तोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने अरमान किसी और का हाथ थामे खड़ा था। गीतांजलि, वह लड़की जिसे अरमान ने कभी अपनी कमजोरी समझा था, उसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अरमान ने एक ऐसा कदम उठा लिया था कि अभीरा की सारी उम्मीदें, सारे सपने, सारी इच्छाएं वहीं खत्म हो गईं। बिना सोचे समझे अरमान ने गीतांजलि की मांग में सिंदूर भर दिया। उसने उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। यह सब देखकर अभीरा का दिल चकनाचूर हो गया। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वही इंसान किसी और का बन चुका था। उसका विश्वास, उसका प्यार, उसका सपना, सब कुछ जैसे पल भर में राख बन गया। अरमान को लगा कि वह गीतांजलि को बचा रहा है, उसकी जिंदगी को थाम रहा है। लेकिन असल में वह अभीरा की जिंदगी को तोड़ चुका था। अब अरमान के हर कदम पर सवाल खड़ा हो गया था कि उसने सच में प्यार निभाया या सिर्फ हालातों के आगे हार मान ली। अभीरा का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ तान्या को जब अंशुमन की मौत की खबर मिली, तो उसकी दुनिया भी हिल गई। तान्या, जो हमेशा सोचती थी कि वह अंशुमन की जिंदगी का हिस्सा बनेगी, वह अंदर ही अंदर जलने लगी। और इसी बीच कृष ने मौके का फायदा उठाया। उसने पूरे हालात का खेल पलट दिया और इल्जाम अभीरा पर डाल दिया। कृष का इरादा साफ था, अभीरा को हर हाल में बर्बाद करना। और उसकी चाल कामयाब हो गई। पुलिस ने बिना देर किए अभीरा को गिरफ्तार कर लिया। जिस लड़की के पास अब तक जीने का कोई सहारा बचा ही नहीं था, उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। यह नजारा देखकर अरमान और उसका पूरा परिवार हैरान रह गया। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि अभीरा, जो हमेशा मासूम और सच्चाई पर चलने वाली लड़की रही है, उस पर किसी की मौत का इल्जाम लग सकता है। अरमान पूरी कोशिश करता है कि अभीरा को जेल से बाहर निकाल सके, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अभीरा के दिल में अरमान के लिए वह जगह नहीं बची थी। वह देख चुकी थी कि अरमान ने किस तरह गीतांजलि के साथ कदम से कदम मिलाने का फैसला कर लिया है। वह चाहे 1000 कोशिशें कर ले, लेकिन यह सच बदल नहीं सकता कि अरमान अब गीतांजलि का हो चुका है। यहीं से अभीरा की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। सदमे और टूटन के बीच उसे यह एहसास हुआ कि वह मां बनने वाली है। उसकी कोख में एक नई जिंदगी पल रही है। लेकिन उस बच्चे की हकीकत सबसे बड़ा सवाल बन गई। क्या यह बच्चा अंशुमन का है, या फिर अरमान का? यह राज कहानी को और भी खतरनाक और रोमांचक बना देता है।
अभीरा ने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह अपने बच्चे के लिए जिएगी। वह अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल का सामना करेगी और उसके साथ नई शुरुआत करेगी। लेकिन दूसरी तरफ गीतांजलि इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अरमान को अपने नाम कर लिया था और अब वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी। उसका प्यार अब जुनून में बदल चुका था। वह हर हाल में अरमान को अपने पास रखना चाहती थी, इवन अगर इसके लिए उसे किसी की जिंदगी क्यों न उजाड़नी पड़े। अरमान बीच में फंस चुका था। एक तरफ गीतांजलि का दबाव, दूसरी तरफ अभीरा के लिए उसके दिल में बसा प्यार, और अब तीसरी तरफ यह बच्चा, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह रिश्ता अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहा, बल्कि इम्तिहानों का सिलसिला बन चुका था। अभीरा की आंखों से आंसू सूख चुके थे। अब उनमें सिर्फ जिद और हिम्मत बाकी थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। अब वह अपनी जिंदगी अपने बच्चे के साथ खुद बनाएगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और खेल रचा था। क्रिश, जो शुरू से ही अभीरा से नफरत करता था, वह जेल में भी उसके खिलाफ साजिशें रचने लगा। उसने झूठे सबूत गढ़ने शुरू कर दिए ताकि कोर्ट में साबित हो सके कि अंशुमन की मौत के पीछे अभीरा ही जिम्मेदार है। वहीं गीतांजलि भी अपने जाल बुन रही थी। वह अरमान के दिल में डर बैठा रही थी कि अगर उसने कभी अभीरा की तरफ कदम बढ़ाया तो यह बच्चा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरमान अंदर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने, अपने दिल की आवाज या अपने हालात। और इसी बीच सामने आया सबसे बड़ा सच। अंशुमन की मौत कोई हादसा नहीं थी। किसी ने साजिश रचकर उसे मारा था। और इस साजिश की डोर कहीं न कहीं गीतांजलि और क्रिश से जुड़ी थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या अरमान सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या वह अपनी आंखों के सामने बिछाए गए धोखे के इस जाल को पहचान पाएगा? और जब यह सच सामने आएगा कि अभीरा मां बनने वाली है, तो अरमान का फैसला क्या होगा? क्या वह गीतांजलि का साथ छोड़कर वापस अभीरा तक लौट पाएगा? या फिर हालात उसे हमेशा के लिए गीतांजलि के पास बांध देंगे? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। क्योंकि अभीरा के गर्भ में पल रहा बच्चा ही इस कहानी की असली चाबी है। उसी बच्चे के आने से सच सामने आएगा। उसी बच्चे के आने से रिश्तों की असली तस्वीर उजागर होगी। और उसी बच्चे के आने से यह रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा।